प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कौन सा पाठ करेंगे? पाठ 16। पाठ का नाम है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी, और इनके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत सी कहानियां लिखी हैं, 300 से अधिक कहानियां हैं इनकी, जिसमें से बूढ़ी काकी एक ऐसी कहानी है जो हमें एक शिक्षा देती है, हमें संदेश देती है कि हमें अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस पाठ के अंदर हमें बूढ़ी काकी के बारे में बताया गया है। बूढ़ी काकी जो वृद्धावस्था में आ चुकी है। हमारे जीवन में बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हमारी ये सारी अवस्थाएं आती रहती हैं। बचपन से लेकर जवानी तक हमारा जो कार्य होता है हम बड़े जोश उल्लास के साथ करते हैं, लेकिन जब हमारी वृद्धा अवस्था आ जाती है, इस वृद्धा अवस्था में इंसान अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता। उसकी ज्ञानेंद्रियां यानी उसकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म होने लगती है। वृद्धावस्था जो उसकी अवस्था होती है, वो उसके अंदर एक बचपन आ जाता है, यानी बचपन की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं इसके अंदर। इस अवस्था में पहुंचते हैं। इस पाठ के जो मुख्य पात्र हैं वो है हमारी बूढ़ी काकी। सारी की सारी कहानी इस बूढ़ी काकी के ऊपर है कि जब वो वृद्धावस्था में थी, जब वो बूढ़ी हो चुकी थी, तो उसके साथ कैसा व्यवहार घर पर किया जाता है, वो किस तरह से रह रही थी। उसके बाद हमारा पात्र आता है बुद्धिराम। बुद्धिराम कौन है? उनका भतीजा। बुद्धिराम कौन है? उनका भतीजा। और इसकी बुद्धिराम की पत्नी रूपा। ये कौन है? बुद्धिराम की पत्नी। और मुखराम, ये हमारे पात्रों में आ रहे हैं। मुखराम जो है वो बुद्धिराम के बेटे का नाम है। मुखराम कौन है? बुद्धिराम का बेटा। उसके बाद बुद्धिराम की ही बेटी है आगे, उसका क्या नाम है? लाडली। ये कौन है? बुद्धिराम की बेटी लाडली। यानी हमारे मुख्य पात्र कौन कौन से हुए? बूढ़ी काकी, जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी कहानी है। उसके बाद है बुद्धिराम। बूढ़ी काकी के बाद बुद्धिराम जो उसका भतीजा है। उसके बाद रूपा, मुखराम और लाडली। बुद्धिराम जो है वो बूढ़ी काकी का भतीजा है। बूढ़ी काकी के हस्बैंड की यानी पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका एक बेटा है जो तरुण होते ही, तरुण का अर्थ बेटे तरुण, आपके पास ये शुरू में ही पहले पैरे में ही तरुण युवा दिया हुआ है, ठीक है। तरुण बेटा, तरुण युवा, यानी तरुण का अर्थ होता है युवा। कहीं आप समझ लें कि उसके बेटे का नाम तरुण है, उसके बेटे का नाम तरुण नहीं है, बल्कि तरुण का अर्थ हिंदी में क्या होता है? युवा, यानी युवा अवस्था में। जब वो जवानी की अवस्था में था तो उसकी मृत्यु हो गई। तो अब वो बूढ़ी काकी बेचारी अकेली रहे। उसके पति की मृत्यु हो गई, फिर उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई जब वो बेचारा जवान था। उसके बाद वो बूढ़ी काकी बिल्कुल अकेली थी। अब इस अवस्था में अपने आप से कार्य नहीं होता। इंसान अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर सकता। उसकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो डे बाय डे खत्म होती जाती होती है, डाउन होती जाती होती है। उसको चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई देता, यानी अच्छी तरह से वो समझ नहीं सकता बात को। और एक बात का और ध्यान रखना कि इस अवस्था में इंसान की तृष्णा यानी उसकी लालसा बढ़ जाती है। जैसे बचपन में बच्चों को छोटी कोई भी मिठाई देते हैं, वो शौक से खा लेता है, कैंडीज, चॉकलेट, यानी उन चीज़ों की उसको एक लालसा होती है कि मुझे ये अच्छी लगती है और मुझे खानी है। तो वही अवस्था उसकी कब आ जाती है? बुढ़ापे में आ जाती है। ऐसी ही कंडीशन किसकी हो गई थी? बूढ़ी का। तो उसका भतीजा उसकी सारी
अपने साथ अपने घर ले गया। उस बेचारी बूढ़ी काकी ने भी अपना सब कुछ, उसने सोचा मेरा पति नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, तो मेरे लिए अब मेरा भतीजा बुद्धिराम ही सब कुछ है। तो उसने इस बात को सोचकर कि ये मेरी सेवा करेगा, तो वो उसके साथ चली गई और उसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी? बुद्धिराम के नाम। किसके नाम कर दी? बुद्धिराम के नाम। बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा उस बूढ़ी काकी को अपने साथ लेकर चले गए और एक कोठे पर, कोठे का मतलब आज की किताब में कोठरी में मीन्स एक छोटे से कमरे में यानी उस कोठरी में उस जाकर बूढ़ी काकी को बिठा दिया। पहले तो वो बेचारी देखकर बहुत हैरान हुई कि मुझे इन्होंने कहाँ पर लाकर रख दिया। वो उससे मिलते करती कि मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले चलो या कोई अच्छा सा कमरा दो, लेकिन उसको धीरे धीरे उस कोठरी की आदत पड़ती है, वो उसमें रहने लगी। बुद्धिराम शुरू में तो उसके साथ अच्छे से व्यवहार करने लगा। जैसे जैसे उसने अपनी प्रॉपर्टी, जैसे उसने उसके नाम कर दी, उसने कहा कि मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तो उसके बाद बुद्धिराम का व्यवहार बदलता गया। उसके व्यवहार में चेंजेस आने लगी। वो उसको हर बात पर धुतकारने लगा, मारने लगा, गालियां निकालने लगा। जो ये व्यवहार उसका इस पाठ के अंदर बिल्कुल सही नहीं था। वो उसकी पत्नी रूपा भी, बुद्धिराम की पत्नी रूपा भी बूढ़ी काकी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। उसको खाने के लिए ढंग से पूरा भोजन भी नहीं देती थी। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस एज में इंसान की लालसा तृष्णा बढ़ती जाती है, उसको भूख प्यास लगने लगती है, वो ज्यादा खाने की उसे इच्छा होती है। जैसे ही बुद्धिराम और रूपा या तो घर में कुछ सामान लेकर आते तो उसको ये होता था कि ये लोग खुद न खाकर पहले मुझे दें। उसको ये चीज लगती थी कि मैं इस चीज को जल्दी से खा लूं। उसकी लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन बुद्धिराम और रूपा दोनों ही उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। आने जाने वाला, वो बेचारी अपनी कोठरी के बाहर निकलकर बैठ जाती थी और आने जाने वालों को देखती थी और बार बार रूपा से खाने के लिए कुछ मांगती तो वो उसको पलट कर जवाब देती, गालियां देती और हमेशा धुतकारती रहती थी। यहाँ तक कि लड़के भी उसको छेड़ते रहते थे, कभी उसके ऊपर गंदे पानी यानी कुल्ला कर देते थे और उसको चूंटी काट जाते थे, आकर उसको पिंच कर जाते थे। तो वो बेचारी बहुत चिल्लाती थी, रोती थी, लेकिन उसकी कराहने की आवाजें किसी को सुनाई नहीं देती थी। बुद्धिराम और रूपा उसे इग्नोर करते थे, उसको डांटते थे, फटकारते थे। लेकिन उनकी पुत्री जो उनकी बेटी थी लाडली, उसको बूढ़ी काकी के ऊपर बहुत तरस आता था। वो अपनी जो उसको खाने को चीज मिलती थी ना, उसे छिपा कर ले जाती और बूढ़ी काकी के पास जाकर बैठ जाती और बूढ़ी काकी उसके पास बैठती और उसके साथ उस खाने का आनंद लेती। वो अपने भाई से छिपाकर अपनी चीजें ले जाती, जैसे चने वगैरह या कुछ खा लेती बैठकर, तो वो किसके साथ शेयर करती थी? बूढ़ी काकी के साथ। उसके अंदर दया का भाव था, बूढ़ी काकी के लिए उसके अंदर प्रेम था, अनुराग था, यानी वो उस चीज को पसंद नहीं करती थी जो उसके पेरेंट्स उसके साथ करते थे बूढ़ी काकी के साथ। एक दिन यानी कुछ समय के बाद ही बुद्धिराम के बेटे सुखराम यानी ये बुद्धिराम के बेटे मुखराम का क्या था? तिलक, यानी उसकी एंगेजमेंट थी। लड़की वाले उसे तिलक लगाने के लिए आ रहे थे। तो घर में एक तरह से शादी का माहौल हो जाता है जब घर में गेस्ट आ जाते हैं और इस तरह का कोई माहौल हो, ढोल ढोल बजने लग जाते हैं। तो बूढ़ी काकी भी सुनकर बड़ी खुश हुई कि अब मुझे खाने को बहुत कुछ मिलेगा, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, मुझे पूड़ियाँ मिलेंगी, मुझे दही मिलेगी, मुझे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। तो वो इस चीज़ को सोचकर बड़ी खुश होती है। और जिस दिन मुखराम का तिलक था, बाट ढोल बजने लगे। जैसे ही उसका तिलक का कार्यक्रम शुरू हुआ तो सब इधर उधर
भाग रहे थे। बूढ़ी काकी को बेचारी को कोठरी के अंदर ही बंद कर दिया था और वो सोचने लगी कि मुझे इसके अंदर इन्होंने बंद कर दिया, कहीं मुझे खाने को कुछ ना दे तो मैं भूखी रह जाऊंगी, मैं प्यासी रह जाऊंगी। फिर धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया, बाहर वो प्रिया देख रही थी रूपा आ रही है, जा रही है, इधर उधर व्यस्त है, बुद्धिराम भी बिल्कुल व्यस्त है, तो उसको लगा कहीं ये लोग मुझे खाने को नहीं देंगे। तो वो बूढ़ी काकी जो थी आगे की तरफ रिड़ते यानी प्रॉपर वे में वो चल नहीं सकती थी, तो वो रिड़ती हुई रेंगती हुई कहाँ पहुंच गई, पूड़ियों की कढ़ाई के साथ वहां जाकर बैठ गई। और रूपा ने उसे देख लिया और उसे इस तरह से दुत्कारा, बुद्धिराम ने उसको तरह तरह की गालियां दी और उसको मारकर यानी उसको मार कूट कर कहाँ ले गए, कोठरी में दोबारा से बंद कर दिया। और वो बेचारी बेहोश हो गई क्योंकि बुजुर्ग बंदा है, यानी उसको वो चीज नहीं मिल रही है खाने को, जिस चीज के लिए वो भूखी है, प्यासी है, उसकी लालसा और बढ़ती जा रही थी और अन्न का दाना अंदर न जाने के कारण वो काफी बेहोश हो गई। जब उसको होश आई तो वो बेचारी इधर उधर झांकने लगी कि मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला है, लगता है बाहर का कार्यक्रम खत्म हो गया और ये लोग मुझे भूल गए। यानी वो कहती है कि मुझे खाना देने में ये लोग इतनी विलंब क्यों कर रहे हैं। विलंब होता है देरी, विलंब क्या होता है, देरी। ये लोग इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो लाडली थी, जो बूढ़ी काकी को प्यार करती थी, उस लाडली ने अपने एक बॉक्स में काफी सारी पूड़ियां इकट्ठी कर ली। किसके लिए, बूढ़ी काकी के लिए। और जैसे ही रात को सब लोग सोए, जो लाडली थी वो इधर उधर झांकने लगी कि मेरी मम्मी सो गई है या नहीं सोई है। जैसे ही उसने रूपा को देखा सोए हुए, उसको लगा कि मेरी माता जी की आंख लग गई है और उसने वो बॉक्स उठाया और बूढ़ी काकी के कमरे में यानी कोठरी में चुपचाप चली गई। और वहां कोठरी में जाते ही उसने बूढ़ी काकी को उठाया क्योंकि उसके अंदर करुणा का भाव था, दया थी उसके अंदर, उसके प्रति उसको दया आ रही थी कि इस बेचारी काकी को आज सारा दिन खाने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। वो परेशान हो रही थी। उसने जाकर वो जो पूड़ियां थी वो उसने बूढ़ी काकी को खिलाई और उस बूढ़ी काकी ने, जानते हो पूड़ियां वो कैसे खाई, उसने 1 सेकंड के अंदर वो 5 से 7 पूड़ियां सारी खत्म कर दी क्योंकि उसकी तृष्णा बढ़ती जा रही थी, उसकी लालसा हो रही थी, लेकिन उसकी अभी भी भूख जो थी खत्म नहीं हो रही थी। वो जो भूख थी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। इस उम्र में आकर मैंने आपको पहले भी बताया कि जो उसकी जो भूख थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वो दूसरों से भी चीज मांगने लगती थी, हाथ से खींचने लगती थी। तो बूढ़ी काकी इतनी परेशान हो गई कि वो उठी, उसकी भूख नहीं मिटी। उसके मन में आया कि मैंने ही इनको सब कुछ दिया हुआ, जो उसकी संपत्ति थी उसका उन्हें यानी जो बुद्धिराम और रूपा है उसकी संपत्ति की वार्षिक आय उन्हें 150 से 200 रुपए मिलती। वो कहते कि सारा मेरा कुछ दिया हुआ है और ये लोग मुझे ही खाने को कुछ नहीं देते। उस समय उन पूड़ियों को खाकर वो आगे की तरफ यानी कोठरी से बाहर आई और जानते हो उस बूढ़ी काकी ने क्या किया, वहां पर जो मेहमान आए थे उनके जूठे पत्तों को उठाने लगी। यानी उसकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो किसकी तरफ चली गई, उन जूठे पत्तों की तरफ चली गई। यानी उसको इतना विवश कर दिया, उसको इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि वो औरत इतने पैसे की मालकिन जो अपने भतीजे को सब कुछ दे चुकी थी, आज उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था और वो एक एक अन्न के दाने के लिए भी तरस रही थी। वो उन जूठे पत्तलों के पास जाती, वहां पर जाकर बैठती और उन पत्तलों में से एक एक दाने को निकालकर खाने लगी। लाडली उस चीज को देखकर बड़ी परेशान हुई और उसी समय रूपा उठकर वहां आई।
आधी रात बीत चुकी थी। रात को आकाश में तारों के यानी तारों के जो थाल थे वो पूरी तरह से सजे हुए, यानी तारे इतने ज्यादा टिमटिमा रहे। और जैसे ही रूपा ने बूढ़ी काकी को उन जूठे पत्तलों में से अन्न को खाते हुए देखा तो उसके अंदर भी करुणा की भावना आ गई, दया उसके अंदर जाग गई। वो खुद मन में अपने आप को धुतकारने लगी कि हम लोग जिसका पैसा लेकर बैठे हैं, जिसके पैसे से आज हमने इतना बड़ा अपने बेटे का कार्य किया है, और वही औरत को हमने खाने के लिए नहीं। वो मन ही मन अपने आप को धुतकारने लगी और रोने लगी। उसी समय वो भंडार घर में गई और उसने सारे दिन में जो उनके घर में मेहमानों के लिए जो भोजन बना था एक थाल में सजाकर बूढ़ी काकी के लिए ले आई। और बूढ़ी काकी ने क्या किया जानते हो? उसके अंदर कोई भी द्वेष नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी। जैसे एक छोटा बच्चा चॉकलेट टॉफी यदि उसको कोई जैसे मदर मारती है या डांटती है कि बेटा तूने ये काम अच्छा नहीं किया, और थोड़ी देर में हम उसको चॉकलेट पकड़ा दें या कैंडी दे दें कि चुप हो जाओ या कुछ आराम से बैठ जाओ, काम कर लो, हम उसको समझाते हैं, तो वो बच्चा खुश होकर यानी खुशी से उस चॉकलेट को ले लेता है। यहाँ पर उस बूढ़ी काकी की भी वही कंडीशन थी। जैसे ही रूपा थाली लेकर आई और उसने बूढ़ी काकी के आगे वो मिठाई, पूड़ियाँ, रायता, जो भी उनका सामान बना था घर में, बूढ़ी काकी को जैसे ही उसने दिया, उस बूढ़ी काकी ने एकदम उस थाल को ले लिया और खाना शुरू कर दिया। उसके अंदर कोई भी ईर्ष्या द्वेष नहीं था, बस उसे ये था कि मुझे भोजन। बच्चों, उनके अंदर कोई भी ईर्ष्या द्वेष नहीं था। मन में कोई ईर्ष्या द्वेष होता तो वो उस चीज को, जैसे वो आई थी रूपा थाली लेकर, तो वो उसे देखकर या तो गुस्सा करती या कुछ करती, लेकिन उसने कोई गुस्सा नहीं किया क्योंकि उसके मन में जेलस नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था उनके ऊपर। उसने चुपचाप उस थाली को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी थी, उसके अंदर खाने की लालसा थी, तृष्णा थी, जिसके कारण उसने सारे गम भुला दिए थे, सारे दुखों को भुला दिया कि मेरे साथ बुद्धिराम ने क्या किया और मेरे साथ रूपा ने क्या किया। उसको सिर्फ क्या चीज दिख रही थी? वो थाली दिख रही थी जिसके अंदर सुंदर सुंदर पकवान पड़े हुए थे और उसको वो खाने के लिए आगे बढ़ी। उसने वो थाल लिया और वहीं पर बैठकर खाना शुरू कर दिया। लेकिन जानते हो, वो जो लाडली थी वो चुपचाप उस बूढ़ी काकी को देखती रही। हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? आपने बड़े ध्यान से इसको सुनना है, समझना है कि इसके अंदर हमें किसके बारे में बताया गया है? हमारे बुजुर्गों के बारे में। हमें उनके पैसे को नहीं देखना है, हमें उस चीज की तरफ लालच नहीं करना है, बल्कि हमें उनके आशीर्वाद को पाना है। एक बात ध्यान रखना कि बड़ों का आशीर्वाद पाकर हर इंसान उन्नति के शिखर पर पहुंचता है, प्रोग्रेस करता है। आप कोई भी चीज पहले आपको मिलती है, आप खाते हो, आपने नहीं खानी, अपने बुजुर्गों को देनी है, अपने दादी दादा नाना नानी जो भी आपके साथ हैं, आप पहले सबसे पहले उनको पूछो, क्योंकि बड़ों का हाथ हमारे सिर पर होना बहुत जरूरी है। बड़े हमें क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। हमें सिर्फ उनके आशीर्वाद की लालसा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, ना कि उनके उस पैसे की। तो यहाँ पर बुद्धिराम और रूपा ने क्या किया? पहले तो उनको झूठे दिलासे दिए। किसको? बूढ़ी काकी को, बेचारी को वो दिलासे देते रहे कि हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तुम्हें अच्छा खाना देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उसे धुतकारा। अंत में उसको खुद को रियलाइज हुआ, रूपा को, कि मैंने ये कार्य जो है गलत किया है, हमें नहीं करना चाहिए। अंत में उसको पता चल गया ना कि मैं गलत हूँ। तो हमें भी अपने से बड़ों का, अपने बुजुर्गों का आदर मान करना चाहिए
और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद।